गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम हमारा जो चैप्टर है द रेड ट्रैप पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 18/8/2021 को जारी की गई थी। इसका टॉपिक है एन ओल्ड एक्विंटेंस, अर्थात एक पुरानी पहचान किस तरीके से निकली, उसी से संबंधित हमारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Why did the blacksmith at Ramsjo Ironworks not notice peddlers coming in? प्रश्न का मतलब है कि उस दिन राम्सजो आयरन वर्क पर जो ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहार काम कर रहा था उसको पेडलर के अंदर आने का पता क्यों नहीं चला, अर्थात वो क्यों ध्यान नहीं दे पाया कि उस रात में कोई पेडलर चल कर के अंदर तक आ गया है और उनका ध्यान भी नहीं गया। तो इसका आंसर है द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस पेडलर्स कमिंग इन बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइजेस। उस ब्लैक स्मिथ को पेडलर के अंदर आने का पता इसलिए नहीं चला क्योंकि वातावरण में बहुत सारा शोर शराबा था, कई तरह की आवाज़ें वातावरण में थी। देयर वर द डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें, जस्ट एज द बिग बेलोज ग्राउंड। बेलोज बोलते हैं धोंकनियाँ बोलते हैं इनको, अर्थात उनके चीखने की आवाज़ें आ रही थी। ग्राउंड यानी चीखना। द फीडिंग ऑफ चारकोल, चारकोल का मतलब क्या होता है, कोयला, और फीडिंग यानी डालना। इनटू द फर्नेस क्लेटर्ड, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, अर्थात भट्टी में जब कोयले डालते हैं तो उनकी खड़खड़ाहट की जो आवाज़ होती है, क्लैटरिंग साउंड होती है, वो भी वातावरण में थी। एंड द वाटरफॉल आउटसाइड रोड, बाहर पानी का झरना तेज़ी से गिर रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति या कोई चीज़ दहाड़ रही हो। रॉरिंग साउंड बोलते हैं दहाड़ने की, अर्थात तेज़ आवाज़। एंड द रैन लैश्ड टू द रूफ, रूफ यानी ऊपर छत पर जो पानी की तेज़ बौछारें थी वो दीवार से टकरा करके बहुत तेज़ आवाज़ कर रही थी, ऐसी तेज़ आवाज़ जैसे मानो कोई किसी को पीट रही हो। इस प्रकार अलग अलग तरह की आवाज़ें थी और यही कारण था कि ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं चल पाया कि पेडलर कब अंदर आ गया। Question number 2, why was coming of the peddler not unusual for the blacksmith? पहले तो ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं चल पाया कोई अंदर आ गया, और जब उसे पता चला कि पेडलर यानी वो जो घुमक्कड़ था, पैदल चलने वाला व्यक्ति, वो अंदर आ गया तो उसको यह असाधारण बात नहीं लगी, यानी उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों, क्या कारण था कि उस पेडलर को देख करके उसको बिल्कुल भी यह अनयूजुअल नहीं लगा। आंसर, द कमिंग ऑफ द पेडलर वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर द ब्लैक स्मिथ। उस लोहार के लिए पेडलर का आना कोई असाधारण बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्योंकि बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स वेगाबॉन्ड्स विदाउट शेल्टर फॉर द कोल्ड नाइट वुड कम into the forge to warm themselves। एक्चुअली एकांत स्थान पर वो जो भट्टी थी उस समय कई बार ऐसा होता था कि जो वैगाबॉन्ड्स होते थे ना, वैगाबॉन्ड्स का मतलब होता है घुमक्कड़ लोग, जो बेचारे पैदल इधर उधर घूमते रहते हैं, रात ज़्यादा हो जाती है तो उस समय वो शरण लेने के लिए, चूंकि उस वातावरण में एक भट्टी ही थी तो वो लोग वहाँ पर चले जाते थे, तो आए दिन ऐसा होता रहता था। सो बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स, कई बार ऐसा होता था कि वेगाबॉन्ड्स यानी घुमक्कड़ लोग विदाउट शेल्टर, अन्य जगह उन्हें कोई शरण नहीं मिलती थी, फॉर द कोल्ड नाइट, ठंडी रात बिताने के लिए, सो दे वुड कम इनटू द फोर्ज टू वार्म देमसेल्व्स। बेचारे वे लोग उस भट्टी में आ जाते थे ताकि वो अपने आप को थोड़ा वार्म अप कर सके, और इसी कारण उस दिन जब पेडलर आया तो ब्लैक स्मिथ को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, ये बात उसे अनयूजुअल नहीं लगी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द आयरन मास्टर कम इनटू द फोर्ज एट नाइट? अर्थात वो जो आयरन मास्टर था, लोहपति था, वो इतनी रात्रि को उस भट्टी पर क्यों आया, क्या कारण था? आंसर, द आयरन मास्टर वॉज वेरी एम्बिशियस टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। सबसे बड़ी बात यह थी कि चूंकि वह आयरन मास्टर था, वह लोहपति था और उसकी बहुत महत्वाकांक्षी था। वो एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी होना, अर्थात उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वह अपने मिल का जो आयरन है
वो भी गुड क्वालिटी का, वो बड़ी मात्रा में शिप आउट करके मार्केट में भेजे, अर्थात वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लोहा अपनी मिल से बाहर मार्केट में भेजना चाहता था। ही वॉज वेरी पार्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस्ड इन हिज मिल, अर्थात वह अपने स्टील की क्वालिटी के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान था जो कि उसकी मिल में प्रोड्यूस की जाती थी, उत्पादित की जाती थी। ऑफन ही यूज टू कम टू सुपरवाइज द वर्क इन द मिल, और अक्सर ही ऐसा होता था कि कई बार वो अचानक ही बिना किसी को इन्फॉर्म किए कार्य का सुपरविज़न करने के लिए आ जाता था। फॉर दिस पर्पज ही केम इन टू द फोर्ज एट नाइट, और यही कारण था कि उस रात्रि को भी वह अपने वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्य का अवलोकन करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए रात्रि को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द पैडलर कीप क्वाइट व्हेन ही वॉज मिस आइडेंटिफाइड द ओनर ऑफ द मिल। इस प्रश्न का मतलब यह है कि क्या हुआ बच्चों कि जब वो आयरन मास्टर अपनी मिल में पहुंचा तो जो पैडलर था, चूँकि पूरा प्रकाश नहीं था और उसको ऐसा लगा कि वो जो पैडलर था वो उसका कोई पुराना मित्र था। अब उसने पैडलर को जब अपना साथी समझा तो पैडलर को चाहिए था कि वो उसे बताता कि नहीं वो उसका साथी नहीं है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो प्रश्न हमारा यह है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वो चुप क्यों रहा जब उसने उसको मिस आइडेंटिफाई किया, यानी गलत रूप में पहचान करी, अपने मित्र के रूप में पहचान करी, तो वो उस समय चुप क्यों रहा। इसका आंसर है द पैडलर केप्ट क्वाइट, वो उस समय इसलिए चुप रहा बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसने सोचा दैट द आयरन मास्टर माइट हेल्प हिम, कि वह जो आयरन मास्टर है वो उसकी सहायता कर सकता है। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि बेचारा वह रेटरे बेचने वाला बहुत गरीब था, उसे पैसों की आवश्यकता थी। उसे ये समझ में आ गया कि आयरन मास्टर बहुत बड़ा आदमी है, बहुत धनपति है, और यदि वो मुझे अपने मित्र के रूप में पहचान रहा है तो इसमें हर्ज ही क्या है, जबकि वो उसका मित्र नहीं था। बट उसको ऐसा लगा कि शायद वो उसकी सहायता कर देगा। ही माइट गिव हिम सम मनी टू सपोर्ट हिम, हो सकता है कि वो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसा भी दे दे। सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, और यही कारण था कि वो उसको धोखा ना दे, ऐसा ना हो। डबल नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होता है। डिड नॉट वॉन्ट अनडिसीव, अर्थात वह उसको धोखा नहीं देना चाहता था, ऐसी बात नहीं है। कुल मिलाकर के जब उसने उसको अपने मित्र के रूप में पहचाना तो वो चुप रहा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द आयरन मास्टर इन्वाइट द पैडलर टू हिज हाउस। आयरन मास्टर ने पैडलर को अपने घर पर इन्वाइट क्यों किया। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पैडलर टू हिज हाउस, आयरन मास्टर ने उस पैडलर को अपने घर पे इसलिए इन्वाइट किया बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिलीव्ड दैट द पैडलर वॉज वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। उसको ऐसा लगा कि यह जो पैडलर था, रेटरे बेचने वाला, वो पुराने दिनों का उसका सेना का साथी था। रेजिमेंटल कॉमरेड का मतलब सेना में साथ काम करने वाला साथी। ही वॉज सॉरी टू सी हिम इन अ पैथेटिक कंडीशन। अब चूंकि उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी, पैथेटिक का मतलब दयनीय कंडीशन, स्थिति, तो उसको उसकी दयनीय स्थिति देख करके बड़ा दुख हुआ था। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम, वो उसकी सहायता करना चाहता था बाई गिविंग हिम सम मनी, फूड एंड शेल्टर। वह चाहता था कि वो अपने मित्र को कुछ पैसा देगा, अच्छा भोजन कराएगा और रहने के लिए शरण भी देगा। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव हिज कंपनी ऑन क्रिसमस, और चूँकि क्रिसमस का जो फेस्टिवल था वो पास ही था, आने वाला था, तो वो चाहता था कि अच्छा होगा क्रिसमस के दिन उसका कोई साथी उसके साथ हो, तो वो उसकी कंपनी भी चाहता था। इसी कारण उसने पेडलर को अपने घर पे इनवाइट किया था। तो ये थे हमारे आज के सारे प्रश्नों के उत्तर। थैंक्स।